असली तपस्या। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल में दो साधु रहते थे। पहले का नाम था विशाल मुनि और दूसरे का नाम था छोटू दास। विशाल मुनि बहुत तेजस्वी थे। वो बरसों से तपस्या कर रहे थे। धूप में बैठते, उपवास रखते, ठंडे पानी में घंटों खड़े रहते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा महाराजा उनके दर्शन को आते थे। छोटू दास बिल्कुल सादा था। वो कोई कठिन तपस्या नहीं करता था। बस जंगल में रहता, जो मिला खा लेता, और रोज शाम को जंगल के रास्ते से गुजरने वाले थके हुए यात्रियों की मदद करता। कभी उनका बोझ उठा देता, कभी रास्ता बता देता, कभी बीमार को जड़ी बूटी दे देता। लोग विशाल मुनि की जय जयकार करते। छोटू दास को कोई नहीं जानता था। एक दिन दोनों को एक साथ देवलोक जाने का निमंत्रण आया। देवदूत आए और बोले, इंद्रदेव आप दोनों से मिलना चाहते हैं। दोनों देवलोक पहुंचे। इंद्र ने दोनों को देखा और पूछा, विशाल मुनि बताओ, तुमने अपनी तपस्या में क्या पाया? कोट। विशाल मुनि गर्व से बोले, देवराज मैंने 20 साल धूप में तपस्या की, 10 साल उपवास किए, 5 नदियों में स्नान किया, हजारों मंत्र जपे, मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुईं। इंद्र ने सुना और फिर छोटू दास से पूछा, और तुमने क्या किया? छोटू दास ने सिर झुकाकर कहा, देवराज मैंने कुछ खास नहीं किया। बस जो थका हुआ मिला उसे थोड़ा आराम दिया, जो भूखा मिला उसे थोड़ा खाना दिया, जो रोया उसके पास बैठ गया। इंद्र उठे और छोटू दास के सामने हाथ जोड़ लिए। विशाल मुनि चौंक गए। देवराजया क्या? मैंने 20 साल तपस्या की और आप इस साधारण आदमी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? इंद्र बोले, विशाल मुनि तुम्हारी तपस्या महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी तपस्या तुम्हारे लिए थी, तुम्हारी सिद्धि के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे यश के लिए। छोटू दास ने जो किया वो किसी और के लिए किया, बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी यश की चाह के। गीता में भगवान ने यही कहा था, निष्काम कर्म, यही सबसे बड़ी तपस्या है। विशाल मुनि की आंखें खुल गईं। वो धीरे से छोटू दास के पास गए और बोले, मित्र, मैंने 20 साल जंगल में गुजारे, लेकिन तुमसे आज असली धर्म सीखा। दोनों वापस जंगल लौटे, लेकिन इस बार विशाल मुनि भी रोज शाम को यात्रियों की मदद करने लगे, और लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर जो शांति अब थी वो पहले कभी नहीं थी, 20 साल की तपस्या में भी नहीं। सार यही है, जो तपस्या सिर्फ अपने लिए हो वो तपस्या है, लेकिन जो सेवा दूसरों के लिए हो वो महातपस्या है। भगवान को फूल नहीं, निष्काम प्रेम चाहिए।